नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोहि सब सागुणम शुद्धात्मान वनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो चाहे आते हैं भई अरहंतादि महान। व्यय उत्पाद पूर्वक होता है, उत्पाद न हो और व्यय हो जाए ऐसे नहीं होता। प्रति समय में नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और वस्तु स्वभाव ध्रुव। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इस वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। सवेरे भी एक बात कही थी, हमारी व्यवस्था ये मत समझो, हम तो इस व्यवस्था के देखा जाए एक अंग हैं। मतलब इस वस्तु व्यवस्था में हम अपना परिणमन कर रहे हैं, आप अपना विकल्प कर रहे हो, ये काम ऐसे हो जाए। योग उपयोग आपका निमित्त हो सकता है, लेकिन योग उपयोग आपका लगे तो ये मत समझिए नहीं हमारी व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं। वस्तु व्यवस्था को हमारी व्यवस्था है ये समझ लेना महामिथ्यात्व है। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। जैसे ये समाज का मंदिर है, सारे समाज के लोगों का योगदान है। हमारा मंदिर है, हम समझ बैठे अकेले, तो ये भारी भूल है। कोई भी एक व्यक्ति ये सोचने लगे ये हमारा मंदिर है, बस समझ लो हो गई विकृति, श्रद्धा विपरीत हो गई। अरे अपन सब मिलकर के इसका काम नहीं कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे। मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई जाप दे रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई ताला लगा रहा है, कोई ताला खोल रहा है। अलग अलग हो रही है कि सब एक हमारी व्यवस्था बोलो हम कर रहे सब नहीं। बताओ, हमेशा ये लाइन याद रखो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल प्रतिकूल मानना भी उसे झूठा है। तुम्हारी विपरीत कल्पना है अनुकूल की और प्रतिकूल की। ऐसे उड़ा मत देना, आज ये बहुत बढ़िया बात आई और भूल गए 2 दिन में। जीवन में गांठ बांधना, जब जब तुम्हें कर्तृत्व का अहंकार आए तब ये बात याद करना, ये वस्तु व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं। व्यवहार से कहा जाता है अनेक प्रकार से है? लेकिन अंतर में भेद ज्ञान रहना चाहिए। वो भेद ज्ञान आपके व्यवहार में भी आपको नम्र बनाए रखेगा, आपको सहनशील बनाए रखेगा, आपको अहंकारी नहीं होने देगा, आपको उद्धत नहीं होने देगा, उत्तेजित नहीं होने देगा। अंदर में भेद ज्ञान रहेगा तो। और बिना भेद ज्ञान के छोटी गाय तो चाहे कहीं भग जाए,
कहाँ ढूंढोगे? कहाँ? चाहे कहीं बढ़ जाएगी। और खूंटे से बंधी गाय उठेगी, खड़ी होगी, घूमेगी, लेकिन भग के कहीं नहीं जाएगी। दृष्टि दो स्वभाव पर रहेगी, वस्तु स्वभाव का सिद्धांत रहेगा तो आपकी परिणति आपकी सीमा में रहेगी। आपका व्यवहार मर्यादित होगा। क्या? आपके विचार मर्यादित होंगे, आपके वचन मर्यादित होंगे, आपकी क्रियाएं भी मर्यादित होंगी, चाल मर्यादित होगी, पहनाव ओढ़ाव मर्यादित होगा। और नहीं तो जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे, जाने कहां कहां की सोचने लगोगे, क्या क्या बोलने लगोगे, कोई ठिकाना नहीं है। क्या क्या करने लगोगे, कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम बैठे सोच रहे थे, देखो एक श्रृगाल ने रात्रि के भ्रम से, रात्रि हुई नहीं थी अभी, लेकिन रात्रि का भ्रम, नीचे अंधेरा था बाहर भी, रात्रि के भ्रम से भी उसने जल नहीं पिया। रात्रि भोजन को बड़प्पन का चिन्ह मानने वाले नामधारी जैनियों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारी मुक्ति कैसे होगी? हाँ, बड़प्पन का चिन्ह मानने वाले नामधारियों को सोचना चाहिए। बड़े बड़े अपने प्रवचनकार, बड़े बड़े अपने सेठ साहूकार, उनकी तो बातें ही अलग है। आराम से बढ़िया, तो शानदार कार्यक्रम हो गया। सोचना चाहिए। मन में आए अनजाने में और मन में आ जाने वाले खोटे भाव को भी पाप जानकर उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। क्या कहा? अनजाने में भी और मन में भी आ जाने वाले पाप के, मन के विकारी भाव का प्रायश्चित करना ही चाहिए। वही मन में खोटे भाव आ गए और केवल कुशील नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिचय, सब उनसे पाप लेना चाहिए उसे। आज हमें ये विचार आ गया, ये उसको प्रायश्चित करना चाहिए इसका। तब हम देशभूषण कुलभूषण की गाथा से कुछ सीख पाए, तब हम श्रृगाल की कथा से कुछ सीख पाए। और नहीं तो बस पढ़ लिया, हमने पढ़ ली किताब, अपनी पूरी कर ली। चेहरा देख लिया दर्पण में और जैसा का तैसा बना रहा चेहरा, मलिन चेहरा। चेहरा देखने का जो फल था वही नहीं मिला। शास्त्र पठन गुण नहीं करे, शास्त्र पढ़ने का गुण नहीं आए। कितनी बार हम कह चुके, भैया बहुत शॉर्ट, बहुत संक्षिप्त बातें करना सीखो। मन में शांतता बनी रहे, अरे शांत रहे, खत्म हो गई बात, शांति रहे। कितना छोटा सा, और मन में शांतता बनी रहना, वो वेद ज्ञान बना रहना, वो ज्ञान का फल है। वेद ज्ञान बना रहना ज्ञान का फल है कि क्या मतलब? ज्ञान क्या कोई और है वेद ज्ञान से अलग? अगर कहना ही है तो आप संक्षेप से उसको और खुलासा करके कहो, ज्ञानाभ्यास का फल है। तुम बता रहे हो, बताना चाह रहे हो, उसको हम जान रहे हैं। तुम क्या कहोगे भगवान के सामने अपने पापों को? भगवान सब जान रहे हैं। ऐसे गुरुजनों को तुम क्या बताओगे? तुम गुरुजन सब जान रहे तुम्हारी। ये ढीठता, ये अभिमान छोड़ने लायक है, अभी छोड़ने लायक है। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है मन में तो ये अभिमान और ढीठता छोड़ देने लायक है। ऐसा स्वाध्याय करो, पापों से मन कांपने लग जाए, भयभीत हो जाए। विचार करो, वस्तु व्यवस्था है क्या? भारी व्यवस्था है, सोचो, है वस्तु व्यवस्था। सर्वत्र ये लगाना चाहिए, ये शरीर का रूप है, हमारा नहीं है।
ये मोह का कार्य है, ये हमारा नहीं है। ये पुण्य की सामग्री है, हमारी नहीं है। ये पुण्य का प्रभाव है, हमारा नहीं है। ये गुरुजनों का आशीष है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। तुम सोच रहे हम बोल लेते हैं, हम कर लेते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। जिस दिन तुम्हारे हृदय में से देव गुरु धर्म का महात्म्य निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, खड़े रह जाओगे बिल्कुल ऐसी। खुशबू तब तक ही है जब तक उसके भीतर कुछ है, ये समझ लेना। गुरुभद्र स्वामी ने क्या लिखा, मेरे हृदय में मेरे गुरु विराजमान हैं, बस ये उनका है, इस खंड मेरा है जो कुछ है। ये गुरुओं का आशीर्वाद है, लौकिक में ये आपका आशीर्वाद। हमारे देश की तो संस्कृति है, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद। और कैसे हो, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे, हमारे हृदय में भक्ति बनी रहे। और जिस दिन ये समझ गए कि बस अब हम हो गए परिपक्व, गए काम से, पतन का द्वार उस दिन से, पतन की सीढ़ी चढ़, दिशा बदल गई। तो ये सदियां समझना चाहिए क्या, ये वस्तु का स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं। ये शरीर का रूप है, अध्रुव है, विनाशिक है, ये हमारा रूप नहीं है। इसका अभिमान क्या करोगे, बोलो, ये हमारा रूप नहीं। जिस चीज का तुम्हें अभिमान होता है, ये पुण्य का धन है, पुण्य का वैभव है, हमारा नहीं है इसमें। जिस जग को दे दी, जग की नहीं दिया, तुम भी जिसको उसके खाते में डालो, खतौनी सही करो ना। एक मिले हुए अनाज बीनने लगे तो चने बीने, गेहूं बीने, जौ बीने, अलग अलग बीने। अब जौ में डालो, चना में डालो, सरसों में डालो, मट्टी में डालो। ये पुण्य का कार्य है, पुण्य का वैभव है, माने पुण्य में लगाने लायक है, इसका प्रयोजन भी सिद्ध होना चाहिए। क्यों कह रही, ये पुण्य का वैभव है, पुण्य में लगाने लायक है। पुण्य का नाश करोगे तो ये वैभव अपने आप नष्ट हो जाएगा। वरानी रूप में गर्वित, श्रृंगार में मगन, और मुंडाए आए आहार के लिए। राजा बोला कि हम अभी आते हैं आहार दे करके, लौट करके आए तब तक कोड़ फूट गया। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति का फल है ये, और भक्ति का ही वो रूप चला गया सब। ये जिका वो, तो ये साधु निंदा का फल आ गया हमारे, ये साधु निंदा का फल है। अलग अलग देख करके, ये क्या है, ये कंजूसी का फल है, ये क्या है, ये कठोरता का फल है, ये क्या है, ये चंचलता का फल है। जल को देखो तो ऐसे देखो, परिणाम से जोड़ते हुए, परिणाम से जोड़, ये देखो जीव की विराधना का फल, देखो जीव की आराधना का फल, अलग अलग, ये ज्ञान का फल है। वो इतना उपसर्ग होने पर भी इनको शांतता, ये ज्ञान का फल है। तो सब महिमा ज्ञान तनी मुन्नाथ कहे हैं। इनको क्रोध क्यों नहीं आया, हमको क्यों आ गया, ये उनके ज्ञान का फल है। अंतर में भेद ज्ञान रहना और शांति रहना, शांतता नहीं, वो भी शब्द चलता है, ऐसा नहीं है। अब शांतता लंबा हो जाता, समझने में कठिन हो जाता है। मन में शांति होना, मन शांत हो गया,
बस एक आएगा ज्ञान का फल। ज्ञान का फल वेद ज्ञान, ये तो अटपटी बातें हो गई। ज्ञान का फल वेद ज्ञान, ज्ञान का फल वेद ज्ञान नहीं भैया। वेद ज्ञान और ज्ञान, हम ज्ञान कहते ही उसको, वेद ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। आपको बताया था ना ज्ञान किसको कहते हैं? जो अपने को आत्मा जानता है, मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत जानता है, शरीर को भिन्न जानता है, अचेतन जानता है, ये सारी इनको सब अध्रुव जानता है, असरण जानता है, ये उसे ज्ञान कहेंगे हम। अपने दुख का कारण दुख को जानता है, अपने दुख का कारण अपना ज्ञान, अपनी कसाएं, मोह, अपनी कसाएं, अपना प्रमाद, ये अपने कारण, अपने दुख का कारण अपने लिए। बस ज्ञान किसको कहते? सम्य ज्ञान। अन्यून मनतिरिक्तम, मनतिरिक्तम, हाँ बोलो, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। ये क्या है? ये क्या है? ये विशेषण है। अब किसको ऐसा जानता है? जो अन्यून जानता है, कम नहीं जानता, अतिरिक्त नहीं जानता और विपरीत नहीं जानता। याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। अब किसको? कि किसी को नहीं, न देव को, न गुरु को, न शास्त्र को, न तत्वों को, न अपने को, न पर को, किसी को नहीं। अन्यून, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम। आया? बिल्कुल निशंकता से जानता है इसको। अध्यात्म कथन जब आएगा तो कहेंगे अपने को। वहां द्रव्य संग, इसमें अपने श्रावकाचार में जो आया उसका क्या अर्थ होगा? कि देव को, गुरु को, शास्त्र को। वहां देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा ना, तो हमें ज्ञान भी वहां उसी को कहेंगे। देव को अन्यून नहीं जानता, ये क्या करेंगे भगवान? इन पे कहा है ओ उस नवी विद्याधर की, नवी विद्याधर थे ना, उनकी सोच। अब भगवान पे कहा है, तुम कहा को भगवान पे आए भरत से मांगो। तुम्हारी मुद्रा तो भद्र है, वेश तो सुंदर है, लेकिन तुम ऐसे बोल रहे हो। भगवान के रहते हुए हम भगवान भगत से क्यों मांगेंगे? और भगवान के ने सब राज्य का त्याग कर दिया है, तो उनकी प्रभुता क्या कम हो गई? तो ऐसे बीतराग की प्रभुता को भी पहचानना चाहिए। अन्यून, ठीक है, भगवान क्या करेंगे? भी बीतराग है, भी तो बीतराग है। ये न्यून जानते हैं, न्यून जानते हैं भगवान को। अन्यून जानो, अरे बीतरागी होते हुए भी सर्व जगत का उपकार करने में समर्थ है। उनके नाम स्मरण मात्र से, उनकी भक्ति से, उनके स्वरूप के चिंतन से, उनके आकार के अवलोकन से जो पुण्य बंद होता है, उस पुण्य के उदय से स्वयं विभूतियां मिलती। आपने कैसा जाना? न्यून। अब भगवान का बेका देंगे, वे तो बीतरा दें। अब बिन बेका है, और इतना सोचा कि सारा पुण्य छीन हो गया, खत्म मामला। उन पर तो सब है, तुम्हारी ताकत हो जितनी ले लो। बोलो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा उनकी दर्शन से, और स्वर्ग चाहिए स्वर्ग मिल जाए, बोलो। और नरक चाहिए नरक मिल जाए, बोलो क्या करना तुम? करो विराधना। बेनही द्वेष करेंगे, बेनही श्राप देंगे, बेनही नाराज होंगे, लेकिन तुम बर्बाद होगे। वे श्राप नहीं देंगे, वे नाराज नहीं होंगे, लेकिन तुम तो बर्बाद होगे। ये ध्यान रखना। जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण में, भीतराग इन मुद्रा महिमा तेरी
वरन सके को जन त्रिभुवन में। आपने न्यून जाना, भगवान की महिमा को नहीं पहचाना तुमने। और महिमा जानी है तो तुमने वो जन्म के अर्थ है, ये केवल ज्ञान के अर्थ है, और बिना अध्ययन की अब पता नहीं है। अब तो वो छत्र हलेगा सो अच्छा होगा, वो बरसी गई सो अच्छा होगा, कहूँ को कोड ठीक होगा तो रोग ठीक हो गया तो अच्छा हो गया, कोई मुकदमा जीत गया तो अच्छा हो गया, किसी का बुरा भला हो गया तो अच्छा हो गया। ये अच्छा नहीं है, ये तो वस्तु के परिणमन है, निमित्त निमित्त संबंध है, इनको भी अच्छा कह देते हैं। आप क्या समझते हो? भगवान की अन्यूनम अनतिरिक्तम, न अनतिरिक्तम, अतिरिक्त जो है उनसे महिमा मत मानना। ये तो बहन है, हमने इतना पैसा कमाया, इससे तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। ऐसे पैसा कमाने पर भी तुम निराभिमानी बने रहो तो तुम्हारी महिमा है, ईमानदार बने रहो, मानव बने रहो तो तुम्हारी महिमा है। हम जीत गए, देखो हमारी चल गई, और देखो इतने लोग खड़े थे सब हार गए, हम जीत गए, और हम जो मंत्री बन गए, संतरी बन गए। अरे की महिमा नहीं है, आदमी बने रहो तो भी अपने कर्तव्य को मत भूल जाओ, विनम्र बने रहो। वृक्षों पर भी फल आते हैं तो विनम्र होते हैं। तुम्हें कुछ अगर पुण्य के उदय से मिल गया तो तुम्हें अहंकारी होना योग्य नहीं है। ये तुम्हारी हीनता का चिन्ह है, हीन भाव है ये तुम्हारे। आप कैसा जानते हो? देव को कैसे जान रहे हो? अन्यून मन अतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीता। चाहे शास्त्र को जानो, इस शास्त्र में कहा है, ये तो किस्सा कहानी है, हाय किस्सा कहानी कहता है, ये तो क्रियाकांड, ये तो व्यवहार की। अरे क्या कर रहा पागल है? अरे ये तो कर्मकांड की बातें हैं, हम कहीं नहीं है। तुम तो बस हमें को गल शुद्ध हो से पढ़ो। प्रेरणा के लिए किसी प्रसंग में कहना विविक्षा बस वो अलग बात है, लेकिन नहीं, हाँ न्यून मान लिया, अनतिरिक्तम लगाओ उसमें, यथा तथ्यम बिना च विपरीता। इसमें कहीं भी राग का पोषण नहीं है, मोह का पोषण नहीं है। जैन शास्त्रों में पद पद पर लौकिक कार्यों को घटाने का और राग आदि मिटाने का उपदेश है, बढ़ाने का कहीं उपदेश नहीं है। तो देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, शास्त्र के संबंध में तीनों विशेषण आ जाना चाहिए। अन्यून मन अतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। निसंदेह हम वेद, निसंदेह रूप से जानो। ऐसी है कि ऐसी है, ये नहीं समझना है ये पाप का उदय, ये पाप का, ये मुंडाज पर उपसर्ग हो रहा जिका हो रहा, ये पाप के उदय का कार्य अलग है, और ये मुंडाज की क्षमता, ये ज्ञान का फल अलग है। और तुम उपसर्गों की डर करते हो, तो हम कहते अंजना पर सीता पर भी तो उपसर्गाएं गृहस्थी में थी कि नहीं थी? वो श्रीपाल पर कितने प्रसंग बने, बोलो कितने सूली के पर चढ़वा दे, समुद्र में गिर गए, शरीर में कोड़ हो गया। अब बताओ, उल्टे चल गए हम। लेकिन विचार करो, ये क्या है? ये पाप का कार्य। उस पाप के उदय के कार्य को देख करके तुम पाप से भयभीत होना, धर्म से विमुख मत होना। उसको विपरीत जान करके कि ये धर्म आत्माओं के ऊपर भी देखो, को पूछा सच्ची को, सच्चे को पूछ रहा हो, अरे नहीं भाई, सत्यवादी हो लेकिन पूर्व पाप का उदय हो तो उसको परेशान होगा, लेकिन सत्य परेशान, भीतर से परेशान नहीं होगा वो। भीतर में उसके अंदर में
एक बहुत बड़ा विश्वास है भीतर, सम्यक बना, उसके लिए अंतर में बहुत निश्चिंतता, बहुत शांतता है। ज्ञान का फल वैराग्य है। पर को पर जाने और विरक्त न होवे, ऐसा होता ही नहीं है। जहां उन राजकुमार के वेशभूषण कुलभूषण को ये विकल्प आया, अरे ये तो मेरी बहन है, अब कहाँ रहा वो पढ़ना, खत्म। कहीं अंधकार, प्रकाश के होने पर भी अंधकार रह सकता है। विकारी भावों पर अंकुश लगाने वाला एक राग ही तो ज्ञान ही तो है। ज्ञान के अभाव में रागादिक निरंकुशा तत्व ज्ञान तिरोभावे रागादिक निरंकुशा, तत्व ज्ञान के अभाव में रागादिक निरंकुश होती है। उन पर अंकुश लगाने वाला, उन पर ब्रेक लगाने वाला एक तत्व ज्ञान ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। ये बताओ, तुम्हारी मान्यता सही होती तो तुम पंचम काल में पैदा काहे होते और दुखी काहे को होते? अगर तुम्हारी मान्यता सही होती तो तुम्हारी मान्यता सही है तो रागादिक की निवृत्ति होती आती, विज्ञान घन होता जाता, और रागादिक और बढ़ते चले जा रहे और होते चले जा रहे, और कहे हमारी मान्यता सही है। बताओ, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। एक वस्तु अनेकांतात्मक है। और अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा शायदवाद में? वस्तु नहीं लिखी, क्या लिखा? सब अनेकांतात्मक है। एक भी पर्याय बता दो जो अनेकांतमय नहीं हो। एक भी पर्याय बता दो, पर्याय भी बताओ तुम जो अनेकांतमय न हो। अस्थि के साथ नास्ति होगी, नित्य के साथ अनित्य होगा, एक के साथ अभेद होगा। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि एकांतमय कोई वस्तु हो। आप अनेकांत शैली को पहचानो, अनेकांत आत्मक वस्तु स्वरूप को शायदवाद से पहचानो, शायदवाद लगाओ। विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हो तो शायदवाद में लगाओ। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। और तुम कितने हो उसमें? हमने बताया था ना आपको, सेठ जी बोले हॉल हमने बनवाया, स्वाध्याय भवन। कारीगर बोला हमने बनाया, और किवाड़ लगाने वाला बोला हमने बनवाया, और दातार बोला हमने बनाए। बताओ कौन ने बनाओ? देखभाल को नहीं देखभाल, बताओ हम ही बनवाना चाह रहे, हम ही करते आ रहे हमें। अब बताओ, तो सेठ जी पैसा नहीं दे तो कारीगर मुफ्तम बनाएगा, और कारीगर नहीं हो तो पैसा लग जाएंगे ईंटन की जगह। एक एक ईंट, एक एक गिट्टी, एक एक सदी सीमेंट का कण, एक एक रेता का कण, एक सबका योगदान है। आपको दृष्टांत दिया था ना, वो किसान फूल करके कुप्पा हो गया। अरे इतनी बढ़िया फसल मैंने की, मैंने उगाई है ये फसल। बैल बेचारा चुपचाप था, तो सुन लिया उसने कहा ए तब तुम ही जुत लियो, अब तुम तब पतो पड़ेगी। जुत ले तो आधे आधे कर ले। हल बोला मट्टी में हम घुसे और तुम दोनों के दोनों आधे आधे कर ले, एक हिस्सा तेरे हुए भैया। जब हिस्सा करते गए तो किसान का कितना हिस्सा है? केवल अपना योग उपयोग। विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प है कर्म के जातु कर्म से विकल्प सविकल्प से न सती। विकल्प करते रहे और कुछ करो तुमने। होते हुए कार्य का इंकार किया है? ऐसा तो हो नहीं सकता। वस्तुएं अनंत हैं, परिणाम अनंत हैं, और करने वाले हम ही अकेले बैठे। ये हमारी व्यवस्था है।
सोचो, विचार करो भाई। बहिरात्मा किसे कहते हैं? बाहर के कार्यों को अपना कार्य मानता है। जैसे बाहर के रूप को अपना रूप मानता है ना, ऐसे बाहर के कार्यों को, शरीर के कार्यों को और नो कर्म के कार्यों को वास्तव में अपना कार्य मान लेता है। निमित्त नैमित्तिक भाव से वे भी जीव के कार्य कहे गए। कैसे बोलते हो? बोलने को भी जीव का कार्य कहा गया। जीव निकल जाएगा तो कौन बोलेगा? यहाँ बोल बंद, सांस बंद। लेकिन फिर भी ये सांस हो चाहे बोल हो, ये सब पुद्गल के परिणमन है। जीव का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं। परमार्थ सापेक्ष व्यवहार होना चाहिए हमारा। दुकान में अकेला बाहर देना शोर शराबा नहीं, माल होना चाहिए क्वालिटी का, और नहीं थोड़े दिन बाद खत्म। ऐसे ही हमारा व्यवहार परमार्थमय होना चाहिए, परमार्थ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हमारी परमार्थ नहीं है तो व्यवहार काय का? और खतौनी बिल्कुल सही रहना चाहिए। व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मोक्ष मार्ग का करो चाहे आप संसार में भी कोई कार्य कर रहे हो, खतौनी सही होना चाहिए। ये पुद्गल का कार्य है। आपको एक दृष्टांत बताएं। मणि से चिरंजाबाई ने अंतिम समय में, धर्म माता थी ना उनकी, बोली भैया अब हमको व्रत दो, समाधि कराओ भाई। तो बनी बाबा बोले, रोन लगे, भाई जी हम आपको समाधि क्या कराएं, गुरु कैसे बने, आपने तो हमें पुत्र के समान पाला है। भाई जी ने क्या उत्तर दिया तो मालूम है? बेटा तुम्हारा जो पालन पोषण किया वो सब मोह का कार्य है, मोह का कार्य है ये। विचार तो करो, संत कवि तो अरंताज उपासना मोह देते हैं, वो कह रहे हैं, और तुमको ये लगता है ये हमारा कार्य है और हम इससे महान हो रहे कछु। ये शुभ राग का कार्य है या शुभ राग का कार्य है, ये मोह का कार्य है। ये पुण्य का वैभव है, ये पाप की आपदाएं हैं। आपको दिया था दृष्टांत, व्यापार में घाटा हो गया, खतौनी लगाने के लिए मुनि बैठे, बोले सेठ जी इस साल तो 50,000 का घाटा है, धर्मादा क्या करें बोलो? धर्मादा का आप क्या निकालेंगे, 50,000 का घाटा पहले ही है। तो वो सेठ जी बोले 10,000 निकाल दो। क्यों? अरे घाटा हुआ तो पाप से हुआ है, धर्म कार्य में घाटा क्यों करते हो? पहले 5,000 निकालने दो 50,000 के लाभ में, अब 5,000 तो बे और 5,000 जे घाटा। अरे भाई विचार करो, खून की कमी है तो खून बढ़ाने वाली चीज लोगे नहीं, और पानी की कमी है तो पानी बढ़ाने वाली चीज करोगे कि नहीं करोगे? तो पुण्य कम है तो पुण्य बढ़ाने वाली चीज नहीं करोगे। हाँ, जिनका ये सोच है कि हमारी गुजर नहीं हो रही तो हम दान पुण्य क्या करें, उनकी गुजर कभी होगी भी नहीं, ध्यान रखना। अलग अलग हिसाब लगाओ, ये पुण्य का कार्य है, ये पाप का कार्य है, ये मेरा कार्य है, और द्रव्य की अपेक्षा देखो तो ये पुद्गल का कार्य है। ये सब है पुद्गल के खेल, और ये मेरा। तो फिर मेरा कार्य क्या है? आपको बताया था ना, जैसे हम पूजा कर रहे मान लो, तो पूजा करने में जो वचन निकल रहे वो पुद्गल के, हाथ चल रहे तो वो पुद्गल के, सामग्री तुम्हारी तो पुद्गल है, और सारे कार्य पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे एक भाव है अकेले, और भाव अगर जुड़े नहीं तो क्या भाव तुम्हारी पूजा? अगर भाव विशुद्धि नहीं हुई, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य। आप स्वाध्याय कर रहे तो बचाओ, जिधर जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल।
अब भीतर का तो तत्व भीतर अंतर्दृष्टि के बिना कैसे दिखेगा? अब वो भाव तुम्हारे जुड़े नहीं, तुम जैसे बैठे बैठे विचार करे, ये तो बातें बेई हैं, हम तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब समझ लो, अब तुम्हारे भाव कहाँ है, अब तुम क्या करोगे और क्या फल मिलेगा? स्वाध्याय का मद मत्सर भाव से साथ सुनते हैं, ऐसे जीवों को केवल पाप बंद ही होता है। तो मद मत्सर भाव क्या है? हम सब जानते हैं, ये तो बेई बात है। अरे भैया बेई बातें तो हैं, लेकिन दृष्टि जब हो तब विवाह हो गया, अब अपन सोचें ये तो वही लड़की है, वही लड़की है, लड़की नहीं है, तेरी पत्नी हो गई ना। जिस समय तेरे अंदर में उसका विचार चले और विशुद्धि हो गए तो ये विशुद्धि के निमित्त हो जाएंगे। और अगर हमारे मत से विपरीत भाव हुए जी तो भाई है क्या करने अपन को, कहा कहेंगे ये तो पढ़वे सुनवे के लिए हैं, नहीं पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, आचरण करने के लिए है। इनमें दो हिस्सा हैं, एक हे और एक उपादेय। हे छोड़ने के लिए है और उपादेय ग्रहण करने के लिए। आत्मा का कथन आत्मा अपना मानने के लिए है और शरीर का कथन अपनत्व छोड़ने के लिए है, ये पनन नहीं है। बैरात्मा इतना ही में तो हो गया, बैरात्मा और क्या होगा? ये मेरा रूप है, ये मेरे कार्य हैं, ये मेरा पद है, ये मेरे वैभव है, हमारा पद चलो, हमारा पद कौन छीन सकता है? हम तो चैतन्य स्वरूप, चैतन्य पद है हमारा, कौन सा? हमारा सब लुटी रहो, हमारा सब चलो। अरे जो चला गया तो भी तू अपना न मान रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, अपना होता तो अपने से दूर कैसे होता, चला कैसे जाता? और अगर चला गया है तो अपना कैसे है? फिर भी तेरी विपरीत मान्यता काम कर रही है, ये मेरा है, मेरा सब चला गया। अपना तो वह है जो अपने से अभिन्न है, अपना तो वह है, वह अपने से अभिन्न है। जो अपने से अभिन्न नहीं है वह अपना कैसे हो सकता है? कम से कम खतौनी करना सीखो भैया, हैं? जिस जग को दे दी जग की निधियां, और तुम भी ये आश्रव है, ये पुण्य आश्रव है, ये पाप आश्रव है, ये बंद है, ये संबर है, ये निजरा, ऐसी भेद जानकर अगर परमार्थ के से जोड़ करके स्वाध्याय नहीं किया, व्यवहार नहीं हुआ हमारा, तो समझ लेना व्यवहार मिथ्या हो गया, व्यवहाराभास है। परमार्थ दृष्टि पूर्वक परमार्थ की प्राप्ति के बीच में व्यवहार आएगा। ऐसा नहीं है हम करने लगे देखा देखी सो व्यवहार हो गया, हमारा भी व्यवहार है। ज्ञानी का तो वो व्यवहार है और तुम्हारा व्यवहार नहीं है कि तुमने उसका लक्ष्य ही नहीं बनाया। जब लक्ष्य बना करके कार्य करोगे तब तो व्यवहार होगा। एक घूमना और एक यात्रा, दोनों में अंतर है। एक लक्ष्य बना करके वो तो यात्रा है, मोड़ते हुए जाएंगे, और घूमने को तो चाहे कहूं चले यार, चाहे कैसे निज को पर को करता पिछान, पर का करता पिछान। बोलो क्या लिखा है? इष्ट ठान, ठान लो, जबरन ठानता है मैं ब्रह्मो परिपो विसर्या, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। तो ये बहिरात्म दशा में का जितना भी वर्णन इस ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने किया है, काय के लिए? त्यजेत, त्यजेत, छोड़ने के लिए। अंतरात्मा होकर के अंतर्दृष्टि प्रकट करके तब परमात्मा को ध्याओगे तो परमात्मा बनोगे। अंतर्दृष्टि के बिना तुम शास्त्र में से पढ़ करके बैठ जाओगे तो नहीं, वो
परमात्मा नहीं बनोगे। बहिरात्मता हे जन तज अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितान। उसके पात्र तो बन जाओ भाई। बहिरात्मा अपना सर्वस्व बाहर देख रहा है, इसलिए मोह में आकुलित हो रहा है, दुख का वेदन कर रहा है। और अंतरात्मा अपना सर्वस्व अपने में देख रहा है, इसलिए वह निराकुल है और विशुद्धि को बढ़ा रहा है। उसकी विशुद्ध शुद्ध पर्याय है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में